आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांप बिच्छू के काटने से होने वाली परेशानियां एवं उसके समाधान की जानकारी। देखो हम लोग तो गांव में रहते हैं, शहर में यदि रहेगा तो शहर में उतना ज़्यादा सांप नहीं रहता है, लेकिन गांव में रहेगा तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। भारत में जो है 100% में 85% ऐसा सांप है जिसमें विष ही नहीं होता है, जो बिल्कुल विषहीन होता है। 85% ऐसा सांप है भारत में। आदमी सबको कोनो सांप काट लेगा सोचेगा अब तो बचना नामुमकिन है, नहीं, तुरंत झाड़ फूँक करवाने चल जाता है। जाता है कि नहीं? जाता है ना। तो देखो आज पढ़ेंगे सांप बिच्छू के काटने से सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। सांप के काटने से सबसे पहले क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, उसके बाद दौड़ना और भागना नहीं चाहिए। यदि दौड़ेगा भागेगा तो शरीर का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा तो पूरा शरीर में जल्दी ही विष फैल जाएगा, और जैसे ही विष पूरा शरीर में फैल गया, हृदय में विष प्रवेश किया, तो उसका बचना नामुमकिन है। दूसरा काम करना चाहिए, झाड़ फूँक नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं यदि किसी को सर्प काटता है तो सबसे पहले वो मंत्रिया के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, जाता है ना। यदि उसको ये 15% वाला विषैला सांप काट लिया तो कितनों मंत्रिया लग जाए तो उसको बचना मुश्किल है। देखते हैं बहुत आदमी के मुंह से कहते हुए सुना है, जहाँ पे सांप काटा वहाँ पे यदि ब्लेड से काट देगा तो विष बाहर निकल जाता है। ऐसा सुना है ना। अब बहुत आदमी काट भी देता है, नशे को काट देगा। नशे को काट दिया, आप समझो कि वो शरीर का खून बह जाएगा, शरीर में खून बहुत कम हो जाएगा, उसका ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए यदि मान लो सांप काट लिया तो कभी भी खून काट के नहीं बहाना चाहिए। और कभी कभी फिल्म में देखा है, नागिन नाचे गली गली या कोनो सब फिल्म में देखा होगा, जैसे सांप काटा उधर से हीरो आया, बस खून चूसना शुरू कर दिया। देखा है? खून चूसना शुरू कर दिया। लोग सब सोचता है कि यदि खून चूस लेंगे, जैसे फिल्म में बच गया था हीरोइन, ऐसे यदि खून चूस लेंगे तो यहाँ भी आदमी बच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सांप काटा तो पूरा शरीर में वो धीरे धीरे फैल जाता है, बहुत तेजी से फैलता है। कितना खून चूसेगा? खून चूसते चूसते पता चलेगा कि उसके शरीर का खून चूस लिया। नहीं, तो इसलिए ठीक है, जहर कभी भी नहीं चूसना चाहिए। उसके बाद लिखो 5वां, बांधना नहीं चाहिए। गांव घर में बहुत आदमी के मुंह से सुने हैं, जैसे ही सांप काटा, जैसे मान लो यहाँ काटा, हाथ पे काटा, उससे ऊपर यदि रस्सी से बांध देगा तो जहर का प्रवाह तेजी से नहीं फैलता है। कहते सुना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ ऐसा विषधर सांप होता है, राजस्थान सब में वाइपर सांप होता है। यदि तुम बांध देगा, हाथ में मान लो काट दिया, हाथ में काट दे, यहाँ काट लिया, और काटने के बाद तुम यहाँ रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद में इतना परेशानी होगा कि हाथ काटना पड़ सकता है। इसीलिए रस्सी से या किसी भी चीज़ से कभी भी बांधना नहीं चाहिए। और संभव हो सके जो शरीर में जितना सारा टाइट वाला चीज़ है, जैसे घड़ी पहना है, बेल्ट पहना है, टाइट वाला जितना सारा चीज़ है, जल्दी खोल के उसको फेंक देना चाहिए। तो ये सभी काम हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सभी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से पता है पूरे भारत में प्रतिवर्ष 40 से 50 हज़ार लोगों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष सांप के काटने से। सांप के काटने से प्रतिवर्ष कितने आदमी की? 40 से 50 हज़ार। केवल भारत में, केवल भारत में 40 से 50 हज़ार लोग टपक जाता है। समझ गया? तो ये सब गलती तो सबसे पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए ये लिखो। देखो सांप के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मनुष्य को, जिसको सांप काटा, उसको सीधा लेटा देना चाहिए, और सबसे पहले उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? अस्पताल ले जाना चाहिए। तांत्रिक के पास नहीं तो लेके चल जाएगा तो पता चलेगा कि उसका राम नाम सत्य हो गया। क्योंकि यदि विषैला सांप किसी को काट लेता है तो उसका सबसे पहले
जी मचलाना शुरू कर देगा, नींद आना शुरू हो जाएगा, उसको नींद आने लगेगा। तो प्रयास करना चाहिए कि उसको नींद ना आए, उसको सोने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। किसी को यदि सांप काट लिया, उसको नींद आना शुरू हो जाएगा। कौन सांप काट लेगा? ये 15% वाला विषैला सांप काट लेगा तब। उसके बाद सांप जो काटता है, विषैला सांप काटेगा तो ऐसे 2 गो दांत का निशान हो जाएगा, ठीक है, 2 गो दांत का निशान हो जाएगा। सांप कभी भी लोगों को जबरदस्ती काटना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी, तुम बैठा हुआ है, तुम ऐसे किसी को मार देगा? हैं? खून नहीं बढ़ गया तुम्हारे शरीर में, ऐसे उठा पटक देगा? नहीं पटकेगा। कब मारेगा? कोई तुमको परेशान करेगा तब। तो सांप भी यही करता है, जबरदस्ती किसी को काटना नहीं चाहता है। वो बोलता है यदि छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, यदि छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम सांप से डरते हैं, वैसे सांप भी हमसे डरता है। जैसे तुमको देखेगा वो दूर भागेगा, तुम्हारे पास आना नहीं चाहेगा, लेकिन उसको छेड़ेगा तब वो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए उसको छेड़ना नहीं है। समझ गया बात को? तो होता क्या है, मान लो जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो अचानक से मेरे पैर के नीचे सांप आ जाता है। तो पैर के नीचे जब सांप आएगा और तुम उसको दाब दिया तो वो गुस्साएगा, गुस्साएगा ना, गुस्साएगा तब वो काटेगा तुमको। तो उसका जो है दांत, 2 दांत होता है, 20 वाला दांत, 2 गो। कितना दांत होता है? 2 गो दांत होता है 20 वाला। मान लो ये मेरा हाथ है, इस पर काटेगा तो इस पर ऐसे जो काटा तो वो दांत जो है चुभ जाएगा, दोनों दांत चुभ जाएगा। और जैसे दोनों दांत चुभा, दांत के ऊपर में विष का थैली रहता है, दांत के ऊपर में विष का थैली रहता है। वो विष के थैली से विष निकल जाएगा और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। बात समझ गया? यदि सांप किसी को काट ले तो सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए, ठीक है ना। यदि अस्पताल जाने में असुविधा है तो 102 और 108 पर कॉल करना चाहिए। 108। हाँ, ये जो है एम्बुलेंस का नंबर है, 102 और 108 पर कॉल करेगा ना तो एम्बुलेंस आ जाएगा। कोरोना का वैक्सीन लेते हैं ना, वैक्सीन जो लेते हैं वो भी वायरस से है, वो मेरे शरीर में जाता है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे कोरोना का वायरस आता है, वो वायरस पहले से वहाँ तैयार है, बोलता है हम पहले से हैं, उठा के पटकिए देंगे, भागो यहाँ से, उसको वहाँ से भगा देता है, मार देता है उसको। तो इसी तरह जो सांप जो काटता है उसके लिए एक वैक्सीन आता है, एंटीवेनम स्नैक, एंटीवेनम स्नैक, जिसको शॉर्ट में AVS हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सर्प निरोधक वैक्सीन। क्या लगवाता है? ये वैक्सीन है। इस वैक्सीन के लगाने से वो आदमी बच सकता है। जो कहाँ पे उपलब्ध रहता है? अस्पताल में, तांत्रिक के पास उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अस्पताल में जाके हमको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? एंटीवेनम स्नैक। ये वैक्सीन लगाएगा तो 100% चांसेस रहता है जो मरीज बच जाएगा। ध्यान ये रखना है कि उसके हृदय में जो है विष प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो प्रवेश कैसे नहीं करेगा? जिस भाग में सांप काटा, मान लो पैर में काटा, तो पैर को हमेशा नीचे की तरफ लटका के रखना चाहिए। लटका के जो रखेगा, विष जो है धीरे धीरे ऊपर प्रवेश करेगा। नाग का नाम सुना है ना? नाग बहुत ज़्यादा विषैला होता है। उसके बाद करच जो होता है वो भी विषैला होता है। चलो उसके बाद विषहीन के सांप के बारे में जानते हैं। को सर्फ लिख दिए थे। धामन का नाम सुना है ना? धामन का, धामन विषहीन होता है, धामन में विष नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिख सकता है धामन, ठीक है। उसके बाद अजगर, अजगर में भी विष नहीं होता है। दो मुखा सांप का नाम सुना है? तो ये कुछ सांप है जो विषैले होते हैं, ये इसमें विष नहीं होता इस तरह के सांप में। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? सबसे पहले सांप के काटने से गांव घर में क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जंगल रहता है वहीं पे सांप आता है। उसके बाद हम जो सोते हैं, कहाँ पे नहीं सोना चाहिए? धरती पे नहीं सोना चाहिए, फर्श पे कभी भी नहीं सोना चाहिए। और जब भी सोते हैं रात में बेड पर मच्छरदानी लगा लेना चाहिए, ठीक है। और सोने के लिए हमेशा पलंग या चौकी या खटिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग सांप के काटने से बच सकते हैं। आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम एगो लाइक कर दीजिएगा। और कुछ बोलें? सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वो कर दीजिएगा।